नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम केस को लेकर क्या आज अपडेट आए हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों की जो केस की सुनवाई है, कह सकते हैं कि 2 को मतलब शुक्रवार को आपके केस की सुनवाई होने जा रही है, जिसमें आप लोगों की कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर ही डिफाइंड करते हैं कि उस दिन आपको कब मतलब कि उसकी सुनवाई होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक दिन में 2 बार उसको एक तो 2 पीरियड में उसको मतलब कि सुनवाई का डेट रखा रहता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने नया नियम बनाया है। तो जिस तरीके से जो आपका पहले वाले 22 जुलाई वाले जो सुनवाई हुई थी, उसमें दोनों राउंड में आपके केस को लेकर बहस हुई थी, लेकिन खासा ऐसे सुनवाई नहीं हो पाए थे। लेकिन इसमें क्योंकि इसमें भी अगर सीरियल नंबर ऐसे हैं तो निश्चित रूप से दोनों राउंड में आप लोगों को सुनवाई देखने को मिलेंगे। और आप सब के लिए हमने आपको बताया है कि जो आपके एएनएम केस को लेकर जो एसएलपी दर्ज किए गए हैं, जो विभिन्न एसएलपी है, अलग अलग एसएलपी है, तो उन सारे एसएलपीओ को लेकर सुनवाई किए गए। और जो भी एसएलपी थे उन सारे एसएलपी को सुनवाई करने के बाद एक साथ लाया गया है। जो बच रहे थे उन सारे एसएलपी को भी एक जगह कंबाइन कर दिया गया, एक जगह मर्ज कर दिया गया है। अब सारे का जो भी सुप्रीम कोर्ट में एएनएम को केस, एएनएम बीटीएससी एएनएम केस को लेकर दर्ज किए गए थे एसएलपी या जो केस दर्ज किए गए थे, उनका अब कंबाइन डिसीजन आप लोगों के सामने रहेंगे, जिससे अब आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो किस डेट से शुरू होंगे। उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट आए हैं बीटीएससी के तरफ से। जान लेते हैं कि आप लोगों के केस की जो सीरियल नंबर है, जो कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर है, वो क्या कुछ है। जैसे कि यदि हम बात करें तो आपका जो सेक्शन है वो दे दिया गया है। यहाँ पर आप सेक्शन देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। और आप लोगों के कॉज लिस्टेड नंबर सबको इसी केस में मर्ज कर दिया गया है। जो 22/730 वाले जो केस है उसी को 29/020 वाले एसएलपी थे उसको भी मर्ज किया गया, और भी एसएलपी थे उसको भी मर्ज कर दिया गया। तो इन सारे को कंबाइंड डिसीजन आपको 2 अगस्त को देखने को मिलने जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 अगस्त का जो डेट मिला है, यहाँ पर लिस्टिंग ऑन डेट 2 अगस्त इतना, और डेटेड मतलब कि और डेटेड जो डेट था 22/7/2024 मतलब 22 जुलाई को जो था उसको 2 अगस्त को दिया गया था। और फिर 26 जुलाई को भी सुनवाई जो हुई थी अदर एसएलपी पर, उसको भी उसी में कंबाइन करके 2 अगस्त को ही रखा गया है। तो निश्चित रूप से 2 अगस्त को आप लोगों को नई अपडेट, बड़ी सूचनाएं इसके फैसला को लेकर देखने को मिलेंगे, जिसका आप लोगों का इंतज़ार है कि हम लोगों का काउंसलिंग का डेट का पता चल सके। क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट के तरफ से निर्णय नहीं आता है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है, आयोग काउंसलिंग को लेकर ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। जैसे कि काउंसलिंग का डेट हो गया या डीवी प्रक्रिया होंगे, उसके बाद ही आपका जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू किए जाएंगे। लेकिन जो काउंसलिंग का डेट है उसके लिए आयोग इंतज़ार कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही। जैसे कि आपने देखे ही थे कि आयोग की तरफ से भी और सरकार की तरफ से, सरकार के जो मुख्य सचिव थे उनके द्वारा भी बयान आए थे। जो मुख्य सेक्रेटरी थे उनके द्वारा ये बोला गया था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा 2 अगस्त को। अब 3 दिन बचा हुआ है, तो 3-4 दिन में आपको इसका जो जानकारी है वो मिल जाएंगे। और साथ ही आज आप लोगों को शाम तक देखते हैं कि इसका कॉज लिस्टेड नंबर जो अपडेट है वो किया जाता है या कल डेट में देखने को मिलेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आज शाम में आपको यहाँ पर जो इसका जो कॉज लिस्टेड नंबर है वो देखने को मिल सकते हैं। जो कुछ भी होंगे, जो भी अपडेट आएंगे, वो सारी जानकारियाँ आप तक ज़रूर पहुंचते रहेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर हो जाए। ग्रुप में जो आपका क्लासेज का ग्रुप है, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि आपकी जो क्लासेज अच्छे से होते रहे, आपको नोट्स मिलते रहे प्रॉपर, आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ताकि आप 24 में अच्छे से जगह आप अपना परमानेंट जॉब सुनिश्चित कर सके एएनएम का। तो और इन्फॉर्मेशन भी आपको इस ग्रुप में सारे मिलते रहते हैं, बीटीएससी एएनएम या और जो भी नई बहाली आते हैं उसके रिगार्डिंग भी। तो और भी जो जानकारियाँ होंगे वो आपको मिलते रहेंगे।